नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की बांग्लादेश की खबर ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है या किस तरह से हो रहा है यह आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ किसी की भी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। एसआईआर में भाजपा ने निर्वाचन विभाग में करीब 19,000 नामों पर आपत्तियां दर्ज कराई है। इनके प्रपत्र भरकर नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 291 की पैरवी भी की है। उधर कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही नाम कटवाने को लेकर आयोग में शिकायत की है, जबकि 185 लोगों के नाम जुड़वाने का पक्ष रखा है। जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने अपने विधानसभा क्षेत्र से 8,000 मुस्लिम व दलितों के नाम मतदाता सूची से काटने का आरोप भाजपा व चुनाव आयोग पर लगाया। रफीक खान ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जिनके नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई है उनको बुलाया। साथ ही जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनके लिए आपत्ति दर्ज होने के फॉर्म 7 की प्रतिलिपियां दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रवि नय्यर ने एक दिन में 400 से अधिक फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर कर मुस्लिम व दलितों के नामों पर आपत्तियां दर्ज करवाई है। रफीक खान ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र से 8,000 मुस्लिम व दलित लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने का गंभीर आरोप भाजपा व चुनाव आयोग पर लगाया। एमएलए रफीक खान एक प्रेस वार्ता कर जिन लोगों के नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई है उनको बुलाया। साथ ही जिन लोगों के नाम काटे गए उनके लिए आपत्ति दर्ज होने के फॉर्म 7 की प्रतिलिपियां भी दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमानुसार कोई भी बीएलए एक दिन में 10 से अधिक फॉर्म 7 प्रस्तुत नहीं कर सकता। उनका कहना है कि नैयर कभी मोहल्ला महावतान में नहीं गए, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों के वोटर होने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 89 के पार्षद अकबर खान के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही आपत्ति दर्ज कर ली गई। रफीक खान का कहना है कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्रक्रिया सामान्य थी। नाम जोड़ने एवं काटने की अंतिम तिथि 15 जनवरी से ठीक 2 दिन पूर्व भाजपा सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने का प्रयास शुरू कर दिया। नाम काटने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपत्तियां दर्ज करवाने का समय 4 दिन से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दिया गया। वहीं वास्तविकता यह है कि जिनके नाम से आपत्तियां हैं वह मतदाता अपने पते पर ही निवासरत हैं। जिन बीएलए के नाम से फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर दर्शाए वह स्वयं यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह हस्ताक्षर उनके नहीं है। फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से मतदाता सूची से नाम काटने का प्रयास किया गया है। फॉर्म 7 पर फिर किसके हस्ताक्षर है इसकी भी जांच की जानी चाहिए। एमएलए खान का आरोप है कि निर्वाचन विभाग भी सरकार और भाजपा नेताओं के दबाव में कार्य कर रहा है या सीधे सीधे जनादेश पर कब्जा करने का प्रयास है। इस फर्जीवाड़े और कूट रचित प्रयासों में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस गंभीर मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप किशन पोल विधायक अमीन कागजी भी लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं व जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाने पर आमादा है। इसकी आप कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, नहीं कोई कवरेज देखने को मिलेगी, नहीं जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन लोगों को भी आप कहीं पर भी मीडिया पर नहीं देखेंगे। लेकिन यही यदि कहीं और कहीं होता तो जो जिंदा लोगों के नाम यदि काट दिए गए मृत व्यक्तियों के नाम में तो आप जबरदस्त तरीके की कवरेज देखने को मिलती। वहीं भास्कर की बड़ी खबर, सोलर प्लांट लगाने में देश में अव्वल राजस्थान को पिछले 3 साल से कुसुम सी योजना की सब्सिडी नहीं मिली। कुसुम सी योजना के तहत राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियां 3,674 मेगावाट क्षमता के छोटे प्लांट खेतों में स्थापित कर रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिलीज नहीं हो पा रहे। ऐसे में प्लांट स्थापित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुके निवेशकों और किसानों की वित्तीय हालत खराब हो रही है। प्लांट कमीशन्ड होने के बाद हर माह 2,472 लाख यूनिट यानी रोजाना 67.46 LU बिजली का उत्पादन शुरू हो गया, लेकिन सब्सिडी जारी नहीं होने से किसानों की जेब से बैंक की किस्तें भरनी पड़ रही है। लेकिन आपने कहीं कोई चर्चा देखी? पिछले 3 साल से सब्सिडी नहीं मिली कुसुम सी योजना के तहत।
किसानों ने 12,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर सोलर प्लांट लगाए, लेकिन केंद्र से 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी अटकी। कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, कहीं पर भी किसी पीड़ितों के बयान नहीं। कड़ाके की सर्दी के बाद प्रदेश में अब मावठ बरसेगी। अगले 5 दिन बाद एक मजबूत और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम एक्टिव होने से पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बारिश होगी। यह सिस्टम 22 से 24 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। वहीं एक कमजोर विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य में चल रही शीतलहर से अब राहत है। एकाएक सर्दी छुमंतर होकर गर्मी का एहसास करने लगी है। बीती रात 9 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के पार चला गया और 6 शहरों में दिन का पारा 28 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। दिन रात का पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री से अधिक बना हुआ है। इस बार विंटर सीजन में प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम नहीं बनने से दिसंबर जनवरी में अब तक मावठ नहीं बरसी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के मैदानी इलाकों में एक्टिव होने से जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अब उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव कम हो गया और मौसम एकदम साफ होने से धूप खिलने से पारे में बढ़ोतरी हुई है। रोज प्रतिदिन किसी न किसी हादसे में हम परिवारों को बर्बाद करते हैं या परिवार बर्बाद हो जाते हैं तेज रफ्तार के कारण। आज की घटना भी उदयपुर से सवीना थाना क्षेत्र स्थित नेला तालाब के पास भीषण सड़क हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोग गंभीर घायल हो गए। मृतक 17 वर्षीय मोहम्मद अयान का 16 जनवरी को बर्थडे था। वह अपने 5 दोस्तों के साथ नेला तालाब के पास महफिल ए मिलाद कार्यक्रम में गया था। कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर चाय पीने के लिए सभी दोस्त सुबह कार में सवार होकर निकले। रोड से बाहर निकलते ही बाईपास पर आ रही गुजरात नंबर की कार से तेज भिड़ंत हो गई और 4 दोस्तों की मौत हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं PP1, PP2, PP3 संचालित की जा रही है, वहां आरटी के तहत प्रवेश की शुरुआत उसी स्तर से मानी जाएगी। स्कूल यह तर्क नहीं दे सकेंगे कि उनकी मान्यता कक्षा 1 से है, इसलिए वे भी प्राइमरी में आरटी लागू नहीं करेंगे। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की 7 स्पेशल अपीलों का निस्तारण करते हुए आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मचारियों का प्रशिक्षण भत्ता रोकने और बाद में उसकी रिकवरी करने के मामले में प्रार्थियों से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के समय कारण भी बताना जरूरी है। अनुशासनात्मक अधिकारी को ये बताना होगा कि आरोप किस आधार पर प्रमाणित मान्य है। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मी के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण की भूमिका स्वतंत्र और प्रभावी होती है, न कि केवल विभागीय आदेश की औपचारिक रूप से पुष्टि करना। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश दिनेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिया। जयपुर के बनी पार्क इलाके में एक बदमाश दिन दहाड़े बैटरी चुराने के लिए दूध मंडी रोड स्थित एटीएम बूथ में घुस गया। आरोपी ने जैसे ही मशीनों में तोड़फोड़ शुरू की तो सुरक्षा गार्ड पहुंच गया। गार्ड ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गार्ड की उंगली दांत से काट ली और छुड़ाने के लिए उसका गला दबा दिया। तभी कुछ अन्य लोग वहां पहुंच गए और आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले किया। आरोपी पर 7 केस है। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर ने ओवरलोड वाहनों से वसूली के लिए प्रत्येक हाईवे पर अलग अलग दलाल तैनात कर रखे थे, जो अलग अलग जगह बैठकर हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों पर निगरानी रखते थे। ऐसा क्या सिस्टम है कि जो दलाल तैनात कर रखे थे और जिनकी जगह हाईवे पर गुजरने वाले ट्रकों से वसूली किया करते थे। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि ट्रकों को तरीके से इस तरह से दलाल पकड़ ही नहीं पाए, न ही इंस्पेक्टर ओवरलोड वाहनों से वसूली कर सके, क्योंकि कोई न कोई तो सिस्टम में ऐसा सुधार किया जाना चाहिए कि वो स्टार्टिंग से ही या शुरुआत से ही इस तरह का तरीके से वह निकले ताकि कोई भी इंस्पेक्टर उससे वसूली ना कर सके। चोमू चंदवाजी स्टेट हाईवे बी पर स्थित कुशलपुरा बांसा टोल प्लाजा पर एक बार फिर विवादों में आ गया। यह टोल शुल्क को लेकर हुए विवाद के दौरान टोल कर्मचारियों पर कार सवार महिलाओं और युवकों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और टोल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता।
आए दिन इस तरह की मारपीट व महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जाता है टोल प्लाजा पर, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। नहीं आप वहां कहीं शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करेंगे तो इस तरह से मारपीट और दुर्व्यवहार भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप शांत रहिए और जो भी हो रहा है आपके साथ सहन करते रहिए। जल्द सफर के लिए जयपुर से हवाई यात्रा को चुनने वाले यात्री इन दिनों खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही या कहीं पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। एयरपोर्ट से रोजाना 5-6 फ्लाइट अनियमित हो रही है। इनमें से कुछ फ्लाइट कभी भी रद्द हो जाती है और कुछ घंटों लेट हो जाती है। इसका कारण कोहरे को माना जा रहा है। इसके चलते इन दिनों उदयपुर और चंडीगढ़ की अलसुबह की फ्लाइट लगभग रोज रद्द हो रही है। कुल्लू की फ्लाइट कभी भी रद्द हो जाती है। बेंगलुरु की इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट भी अनियमित है। इससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन आपको इससे कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोहरे के कारण तो लेट होती है, लेकिन आए दिन भी इस तरह की लेट होती है। कहीं पर भी कोई शिकायत की दर्ज की हिम्मत नहीं, कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं। राजस्थान के 14 जिलों में शनिवार से अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन लेवल 1 के लिए एक पारी में परीक्षा आयोजित हुई। प्रदेश भर में पहले दिन 94.41% उपस्थिति रही। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। डमी कैंडिडेट की पहचान के लिए बायोमेट्रिक भी लिया गया। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसके लिए 9 बजे तक प्रवेश दिया गया। कुछ केंद्रों पर लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिली। दूसरी ओर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी जयपुर के सुभाष चौक स्थित एक सेंटर पर पहुंचे और मेटल डिटेक्टर से खुद की जांच करवाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद दुपट्टा उतरवाकर जांच कर रहे कर्मचारियों को फटकार लगाई, क्योंकि दुपट्टे की अनुमति थी, शॉल व स्टोल की अनुमति नहीं थी। लेकिन आपने इसकी कहीं पर भी कोई बड़ी खबर देखी कि दुपट्टा हटाया गया? क्योंकि यदि दुपट्टा हटाया जाता है तो किस तरह से उसके पक्ष में आते हैं, ये हमने कुछ दिन पहले देखा था। पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। SIR के तहत मतदाता सूचियों में फेरबदल के विरोध को लेकर इस बार कांग्रेस की सभी तहसील, उप तहसील और जिला स्तरीय इकाइयां सक्रिय हो चुकी है। पिछले सप्ताह में पहली बार 426 जिला तहसील, उप तहसील कार्यालयों में एक साथ SIR का विरोध दर्ज कराया गया। PCC चीफ बोले, हमने इस बार 400 से अधिक SDM और अन्य अफसरों को ज्ञापन देकर मतदाता सूचियों में की जा रही गड़बड़ी को उजागर किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि राजस्थान में किस बेशर्मी से वोट की चोट को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। प्रदेश में वोटों की चोरी नहीं बल्कि लूट की जा रही है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा, प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर यह गंभीर प्रश्न चिन्ह है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह का गैर कानूनी काम न हो। उनसे मेरी मांग है कि इस जालसाजी में शामिल लोगों और मूक दर्शक बने अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।